एक बार तथागत गौतम बुद्ध से एक ब्राह्मण ने पूछा, आप सब लोगों को ये बताते हैं कि आत्मा नहीं है, स्वर्ग नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, क्या यह सत्य है? तब भगवान गौतम बुद्ध कहते कि आपको ये किसने बताया कि मैंने ऐसा कहा है? ब्राह्मण कहता है, नहीं, ऐसा किसी ने नहीं बताया। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, फिर मैंने ऐसा कहा, ये बताने वाले व्यक्ति को आप जानते हो? ब्राह्मण, नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं, मुझे ऐसा कहते हुए आपने कभी सुना है? ब्राह्मण कहते हैं, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध, तो मुझे ऐसा कहते हुए आपने कभी सुना है? ब्राह्मण कहते हैं, नहीं तथागत, पर लोगों की चर्चा सुन के ऐसा लगा कि अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं कहता हूँ कि मनुष्य को वास्तविक सत्य को स्वीकारना चाहिए। ब्राह्मण कहते हैं, मैं समझा नहीं तथागत, कृपया सरलता से बताइए। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य के पास 5 बाह्य ज्ञानेंद्रिय है, जिसकी मदद से वो सत्य को समझ सकता। पहला है आँख, मनुष्य आंखों से देखता है। दूसरा है कान, मनुष्य कानों से सुनता है। तीसरा है नाक, मनुष्य नाक से श्वास लेता है। चौथा है जीवा, मनुष्य जीवा से स्वाद लेता है। पांचवा है त्वचा, मनुष्य त्वचा से स्पर्श महसूस करता है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से जो 2 या 3 ज्ञानेंद्रियों की मदद से मनुष्य सत्य जान सकता है। ब्राह्मण, कैसे तथागत? गौतम बुद्ध, आंखों से पानी देख सकते हैं, पर वो ठंडा या गर्म है, ये जानने के लिए त्वचा की मदद लेनी पड़ती है। वो मीठा या नमकीन है, ये जानने के लिए जीवा की मदद लेनी पड़ती है। ब्राह्मण कहते हैं, फिर भगवान है या नहीं, इस सत्य को कैसे जानेंगे तथागत? गौतम बुद्ध कहते हैं, आप वायु को देख सकते हैं। ब्राह्मण, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध, इसका मतलब वायु नहीं है, ऐसा होता है क्या? ब्राह्मण कहते हैं, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध कहते हैं, वायु दिखती नहीं, फिर भी हम उसका अस्तित्व नकार नहीं सकते, क्योंकि हम वायु को ही हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। जब वायु का झोंका आता है तब पेड़ पत्ते हिलते हैं, ये हम देखते हैं और महसूस करते हैं। अब आप बताओ भगवान, हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस होता है। ब्राह्मण कहता है, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध कहते हैं, आपके माता पिता ने देखा है, ऐसे उन्होंने आपको बताया? ब्राह्मण कहता है, नहीं तथागत। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, फिर परिवार के किसी बुजुर्ग ने देखा होगा, ऐसा आपने सुना है? ब्राह्मण कहता है, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं यही कहता हूँ कि जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियों से जान नहीं सकते, वो सत्य नहीं, इसलिए उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। ब्राह्मण कहता है, वो ठीक है तथागत, पर हम जिंदा हैं, इसका मतलब हमारे अंदर आत्मा है, ये आप मानते हैं या नहीं? गौतम बुद्ध कहते हैं, मुझे बताइए, मनुष्य मरता है, मतलब क्या होता है? ब्राह्मण कहता है, आत्मा शरीर के बाहर निकल जाती है, तब मनुष्य मर जाता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, मतलब आत्मा नहीं मरती? ब्राह्मण कहता है, नहीं तथागत, आत्मा अमर है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं,
आप कहते हैं आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है, तो ये बताइए आत्मा शरीर छोड़ती है या शरीर आत्मा को छोड़ता है? तो ब्राह्मण कहता है आत्मा शरीर को छोड़ता है तथागत। तो गौतम बुद्ध कहते हैं आत्मा शरीर क्यों छोड़ती है? तो ब्राह्मण कहता है जीवन खत्म होने के बाद छोड़ती है। तो भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं अगर ऐसा है तो मनुष्य कभी मरना नहीं चाहिए। दुर्घटना, बीमारी, घाव लगने के बाद भी बिना उपचार के जीना चाहिए। बिना आत्मा के मर्जी के मनुष्य नहीं मर सकते। ब्राह्मण कहता है आप सही कह रहे तथागत, पर मनुष्य में प्राण है, उसे आप क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध कहते हैं आप दीपक जलाते हैं। ब्राह्मण कहता है हाँ तथागत। गौतम बुद्ध कहते हैं दीपक यानी एक छोटा दिया, उसमें तेल में बाती और उसे जलाने के लिए अग्नि चाहिए, बराबर? ब्राह्मण कहता है हाँ तथागत। गौतम बुद्ध कहते हैं फिर मुझे बताइए बाती कब बुझती है? ब्राह्मण कहता है तेल खत्म होने के बाद दीपक बुझता है तथागत। गौतम बुद्ध कहते हैं और? ब्राह्मण कहता है तेल है और बाती खत्म हो जाती है तब दीपक बुझता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं इसके साथ जब वायु के प्रभाव से बाती पर पानी डालने से या दिया टूट जाने पर भी दीपक बुझ सकता है। अब मनुष्य शरीर भी एक दीपक समझ लेते हैं। वो प्राण मतलब अग्नि यानी ऊर्जा, सजीवों का देह 4 तत्वों से बना है। पृथ्वी घन रूप पदार्थ यानी मिट्टी से, दूसरा आप द्रव रूप पदार्थ यानी पानी, स्निग्ध और तेल, तीसरा वायु अनेक प्रकार की हवा का मिश्रण से, और चौथा तेज, ऊर्जा, ताप, उष्णता से। इसमें से एक पदार्थ अलग कर देंगे, ऊर्जा और ताप का निर्माण होना रुक जाएगा, मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा। इसे ही मनुष्य की मृत्यु कहा जाता है। इसलिए आत्मा भी भगवान की तरह अस्तित्वहीन है। यह सब चर्चा व्यर्थ है, इससे धम्म का समय व्यर्थ हो जाता है। ब्राह्मण कहते जी तथागत, फिर धम्म क्या और इसका उद्देश्य क्या? तो भगवान बुद्ध कहते हैं धम्म का मतलब है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग। धम्म का उद्देश्य मनुष्य के जन्म के बाद मृत्यु तक कैसे जीवन जीना है इसका मार्गदर्शन करना है। जीवन के सूत्रों को समझना और उनके उपयोग से जीवन से दूर करने का मार्ग है धम्म। प्रकृति के नियमों की समझ और उसके हिसाब से जीवन के दुखों का समाधान का मार्ग है धम्म। प्रकृति की पूजा से धम्म नहीं, धम्म जिज्ञासाओं की काल्पनिक धार्मिक कहानियों द्वारा मारना नहीं। धम्म जानना का खोजने का नाम। धम्म का आधार अनुभव, आस्था या अंधभक्ति। धम्म जानने के बाद मानने में है, आस्था में नहीं। धम्म मानव को मानव और जीवों का सहारा बनाने में, धम्म अपना सहारा खुद बनने में, नहीं किसी देव कृपा के इंतजार में बैठे रहने में। दुख 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक दुख का इलाज तो आपके तथाकथित ईश्वर के पास भी नहीं है, वो भी इसे रोकने में असमर्थ। जैसे कि आज